रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गजौज्जहार। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में संपन्न हो रहे हैं। इसी क्रम में 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक चुनाव संपन्न होने के बाद 4 जून 2024 में चुनाव के परिणाम आपके समक्ष होंगे। दर्शकों की विशेष आग्रह के कारण मैं आज महाराष्ट्र प्रांत में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को लोकसभा की कितनी सीटें प्राप्त हो सकती हैं। 2019 का जब चुनाव हुआ तो उस समय शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के 38 सीटें प्राप्त करी थीं। उसमें 23 सीटें भाजपा ने जीती और बाकी गठबंधन ने। लेकिन यह भाजपा और इन दोनों ने मिलकर के चुनाव तो जीता, परंतु जब विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए उसके बाद में शिवसेना अलग हो गई। लेकिन जिस प्रकार के जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उनके साथ भाजपा के साथ में धोखा हुआ और शिवसेना ने अपना एक अलग गठबंधन कांग्रेस और एनसीपी के साथ में मिला करके उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हुए तब भी मैंने भविष्यवाणी करी थी कि इनकी सरकार इसी समय की अवधि में गिर जाएगी। ठीक उसी प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हो गए। एक एक विधा के द्वारा मैंने उस समय भी इस सारी परिस्थितियों को आपके समक्ष रखा है, हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं। लेकिन आज मैं वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ में एकनाथ शिंदे का गुट जो पूर्व में शिवसेना था और आज अजीत पवार जी, ये तीनों लोग मिलकर के एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें दिला पाएंगे? क्या वो 38 सीटें अपनी बचाने में सक्षम होंगे, या जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना नहीं बनाई है या एनसीपी टूट चुकी है, शरद पवार गुट को या अन्य लोगों की कितनी सीटें प्राप्त हो सकती हैं? आज मैं ज्योतिषीय आधार पर ग्रहों का परिवर्तन हो चुका, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश नेतृत्व और इनके साथ में आज मैं यह ज्योतिष गणना के आधार पर मैं आपको कहना चाहता हूं, जो पिछली 38 सीटें प्राप्त हुई थी, आज उस स्थिति को देखते हुए 42 सीटें लगभग, उसमें 2 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। यह एनडीए गठबंधन को प्राप्त होने के पूर्ण योग हैं। अब ज्योतिष की गणना है, आप देखेंगे 4 तारीख को जो 42 सीट मैंने कही हैं और मैंने एक आधार, एक ज्योतिष का बिंदु लिया है। इस आधार पर मैं बतला रहा हूं कि जो मोदी जी का नारा है 400 पार, तो जो आत्मशक्ति परमात्मा शक्ति है, उनके मनोबल के द्वारा पूरे समय अपनी
राजनीति में दे करके और आज इस मुकाम पर पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे वो प्रयास होता हुआ दिखाई देता है। एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में 42 सीटें प्राप्त करने जा रहा है। कुछ अंश जिनके आधार पर मैं आपको पहले ही बतला देना चाहता हूँ, 2 सीटें कम या 2 सीटें इससे भी अधिक हो सकती हैं। ऐसी सीटें प्राप्त होने की पूर्ण योग है। आप देखते हुए पाएंगे कि 4 जून को जो परिणाम आपके समक्ष होंगे वो ठीक इसी प्रकार से होने वाले हैं। आज मैंने महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव के बारे में ये वीडियो दे रहा हूं और पूरे देश से हमारा एक आग्रह है कि हमारे पूर्व के वीडियो देखें। जो हमसे बहुत पहले से लोग जुड़े हैं वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो मैंने कहा था ठीक उसी प्रकार से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी और विपक्ष में रहते हुए भी एकनाथ शिंदे जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आज सरकार में है। ये सारी गणना सत्य होगी। इस आधार पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और जितना अधिक शेयर करेंगे उतना उत्साह बढ़ेगा। मैं फिर एक नई गणना के साथ में दूसरे प्रदेश को लेकर के मैं बतलाऊंगा किस प्रदेश में कितनी सीटें प्राप्त होने जा रही हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।